हम इनकी ना तो किसी तरह की गिरफ्तारी से डरेंगे, ना इनके मुकदमों से डरेंगे, ना इनकी लाठियों से डरेंगे। जो इनको करना है करें। ये और अगर क्रूरता बरतना चाहते हैं तो वो भी बरत के देख। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्रूर सरकार है ये और हठधर्मी सरकार है। देश को बर्बाद करेगी ये सरकार। लोगों ने बड़ी भारी चूक कर दी है इनको बना के। एक किसान की पीट पीट की हत्या कर दी इन लोगों ने। 650 किसान भी मर गए हैं बॉर्डरों में बैठे बैठे। अभी तक इनको तरस नहीं आया है। कसाई हुए हैं ये लोग। ये इंसानियत नहीं है, कसाईपना है। बैठे हुए लोगों के ऊपर, बैठे हुए उन देशभक्तों के ऊपर जो एक आदमी यहाँ 35 रुपए में गुजारा कर रहा है, दूसरे आदमी के पास यहाँ 2150 रुपए, 2150 करोड़ एक दिन की आमदन है उसकी। आखिर इसके देश को बचाएगा? जिन्होंने अपने बच्चे मरवाए हैं देश की आजादी में, जिन्होंने देश को आजाद रखने के लिए सैकड़ों शहीदियां दी हैं, उस देश को बेच रहे हैं ये। उनका अत्याचार कर रहे हैं लोग। लेकिन इस देश को बिकने नहीं देंगे, यहाँ की जमीन को बिकने नहीं देंगे, यहाँ की खेती कारपोरेट को बिकने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन इस जुल्म को, इस देश को बिकने नहीं देंगे। देखिए पर्चा तो 40,000 किसान में दर्ज हो चुका है अभी तक, लेकिन इनके पर्चों से मिल रहेंगे। ये बताएं कितनी जेल है इनके पास। हम आएंगे जेल मिलती 9 महीने से भी ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे कहावत है ना, तपो राज राजो नरक, वो चीज़ है। जब आदमी सत्ता में आता है तो भूल जाता है, इंसानियत को भूल जाता है, और ये भूल गए हैं। देखिए जो मीटिंग कर रहे हैं, एक तो जो 5 तारीख की रैली है उसके लिए है, और दूसरा मुजफ्फरनगर में जो है, और दूसरा जो आंदोलन चल रहा है उसमें लगातारिता बनी रहे और उसको शांतिपूर्वक भी चलता रहे। उसमें हौसला किसानों का ना टूटे, उसी की तेजी है उसमें और लड़ने के लिए आज कैथल के अंदर। 5 सितंबर को कहाँ पे है मीटिंग? 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। सीएम साहब कह रहे हैं कि और सख्ताई जो है वो बरती जाएगी अगर किसान जो है इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। हमने खुली छूट दे रखी है कि जो आप सख्ताई बरत सकते हो बरत लेना, कसर मत गुजारना। सिर भी काटने हैं तो काट लेना, हम कटवाएंगे। जो वो कर सकते हैं वो करें। जेड़ों में डालना है जेड़े खोले, हम आएंगे। लेकिन इस देश को बिकने नहीं देंगे, यहाँ की ज़मीन को बिकने नहीं देंगे, यहाँ की खेती कारपोरेट को बिकने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन इस जुल्म को, इस देश को बिकने नहीं देंगे। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर जिस तरह बर्बरता वहाँ बरती गई है, क्या मानते हैं कि इस तरह का जो ये इंसानियत नहीं है, कसाईपना है। बैठे हुए लोगों के ऊपर, बैठे हुए उन देशभक्तों के ऊपर जो देश को बचाने के लिए बैठे हैं। अरे हमारी खेती कारपोरेट को दे रहे हैं यार, कि देश बचेगा कैसे? लोग खाएंगे क्या? जो जिस रेट मर्जी बेचेंगे, क्या 200 रुपये किलो की दाल लेके हमारे लोग खा पाएंगे? क्या 100 रुपये किलो का आटा लेके हमारे लोग खा पाएंगे? अभी 25 रुपये खरीद रहे हैं सेब और 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, 260 रुपये किलो बेच रहे हैं। अडानी जैसे लोग खा पाएंगे क्या यहाँ के लोग? इन्होंने हमारे से 8 रुपये प्याज खरीदा, 80 रुपये खाने वाले को बेचा है। खा पाएंगे क्या लोग? कौन से देश में जी रहे हैं हम? देश का क्या बनाना चाहते हैं? किसको प्रॉपर्टी देनी चाहते हैं सारे देश की? एक आदमी यहाँ 35 रुपये में गुजारा कर रहा है, दूसरे आदमी के पास यहाँ 2150 रुपये, 2150 करोड़ एक दिन की आमदन है उसकी। आखिर इसके देश को बचाएगा कौन? किसका देश है? उन्होंने आज़ाद कराया था क्या देश को? उन्होंने कोई काम किया था क्या देश के लिए? इन RSS वालों देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं है। माननीय अडानी का देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं। जिन्होंने अपने बच्चे मरवाए हैं देश की आज़ादी में, जिन्होंने देश को आज़ाद रखने के लिए सैकड़ों शहीदियाँ दी हैं, उस देश को बेच रहे हैं ये। उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं लोग। चटुन जी, डिप्टी CM कार्रवाई की बात करें, वहीं CM उसको नकार रहे हैं। क्या कहाँ देखते हैं आप इस बात को SDM के खिलाफ? ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्रूर सरकार है ये और हठधर्मी सरकार है। देश को बर्बाद करेगी ये सरकार। लोगों ने बड़ी भारी चूक कर दी है इनको बना के। 9 महीने से भी ज्यादा जो किसान है उन पे पर्चा दर्ज किया गया, उसके बारे में देखिए पर्चा तो 40,000 किसानों पे दर्ज हो चुका है अभी तक, लेकिन इनके पर्चों से हम नहीं डरेंगे। ये बताएं कितनी जेल है इनके पास। हम आएंगे जेल में इनकी। 9 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है बॉर्डर पर बैठे, दिल्ली के बॉर्डर में 650 किसान भी मर गए हैं बॉर्डरों में बैठे बैठे। शहादत भी दी है। अभी तक इनको तरस नहीं आया है। कसाई हुए हैं ये लोग। एक किसान की पीट पीट की हत्या कर दी इन लोगों ने। तो क्या आगे की क्या कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, किसान की मौत हो गई, उस कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे जबकि किसानों पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे कहावत है ना, तपो राज राजो नरक, वो चीज़ है। जब आदमी सत्ता में आता है तो वो भूल जाता है, इंसानियत को भूल जाता है, और ये भूल गए हैं लोग। गिरफ्तारी जब हो जाती है किसानों की, उसके बाद थाने में चौक चौराहे जो है वो जाम कर दिए, थानों को में वो किया देखिए, जाता है, हम लेकिन इनके- कानून जो है लागू किए गए हैं वो वापिस नहीं हुए। हम इनकी ना तो किसी तरह की गिरफ्तारी से डरेंगे, ना इनके मुकदमों से डरेंगे, ना इनकी लाठियों से डरेंगे। जो इनको करना है करें। ये और अगर क्रूरता बरतना चाहते हैं तो वो भी बरत के आगे देख का लें। क्या कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के बाद? देखिए, महापंचायत में तो अभी 5 तारीख की है, और उसके बाद यहाँ जो आंदोलन है वो लगातार जैसे संयुक्त मोर्चे का में फैसले होते रहेंगे, आंदोलन आगे बढ़ता ठीक है सर, रहेगा। धन्यवाद।